हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टॉक में। आशा करता हूं आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी। अभी तक मैंने आपको जो है 3-4 चैप्टर करवा दिए, लगभग 3 चैप्टर। SI CI की थ्योरी भी आपको करवा दी थी। अब हम SI CI के आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में रुपए 1237.50 और 6 वर्ष में रुपए 1443.75 हो जाता है, तो मूलधन क्या है? आइए देखते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर बराबर जुड़ता है, तो इसमें अगर इनने बोला है कि भाई 4 वर्ष में धन 1237.50 हो जाता है और 6 वर्ष में धन 1443.75 हो जाता है, तो मूलधन हमें बताना है। अगर हम यहाँ से जीरो से काउंट करें तो ये 4 वर्ष में ब्याज जुड़ा होगा और ये 4 से 6 वर्ष आए हैं तो 2 वर्ष में ब्याज जुड़ा होगा। और 2 वर्ष में अगर ब्याज जुड़ा है, हम यहाँ से टोटल डिफरेंस दोनों का निकाल लें तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज आएगा, जिसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है। तो अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा, अगर हम इसको 43 मान के चलें, 1243, तो हमारा 1443 और 1243 के बीच का डिफरेंस 200 आएगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कम, यहाँ पे 3 ज़्यादा ये छोड़ दिया है, मतलब 6 का डिफरेंस छोड़ा है, तो ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 206 दशमलव, अब ये 50.50 और 0.75 का डिफरेंस 25। ये हमारा 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज आया है। और अगर ये 2 साल का ब्याज आया है और हमें जाना है पिछले 0 सालों पे, मतलब 4 वर्ष के पहले वाले, तो 4 वर्ष के बीच का ब्याज, अगर ये 2 साल का ब्याज है तो क्या 4 साल का ब्याज हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, 206.25 गुणा 2 बराबर हमारा ये 4 साल का ब्याज जाएगा 412.50। अगर ये 4 साल का ब्याज है, क्योंकि ये 2 वर्ष का ब्याज था, इसको हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 वर्ष का ब्याज आ गया। और ये 4 वर्ष का ब्याज अगर हम यहाँ वाले जो मिश्र धन हमारा आया इससे घटा दें तो हम जीरो में, मतलब पहले साल जो हमारा मूलधन था वहां पे पहुंच जाएंगे। तो 1237.50 से आप जब 412.50 माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 और ये 5 बचेगा, 7 से 2 जाने पे ये हमारा 2 बचेगा और 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 825 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये जब भी क्वेश्चन साधारण ब्याज में इस तरीके से आते हैं तो या तो ये बोलेंगे कि मूलधन निकालो, और या ये बोलेंगे कि अपने का 3 गुना 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो उस समय भी हम प्रतिवर्ष का ब्याज निकाल के उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि कितने गुना होगा जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8% वार्षिक की दर से रुपए 10,000 का 9 माह का ब्याज कितना होगा। हमने आपको कन्वर्जन बताए हैं थ्योरी में, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको 9 माह की दर निकालनी है, यही इस सवाल में है और कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने अगर बोला है कि 8% वार्षिक है और हमको 9 माह की निकालनी है, तो 9 माह बराबर 3 तिमाही होता है। ठीक, तो हम प्रति तिमाही की दर निकाल लें, प्रति तिमाही की दर निकाल लें और उसको 3 तिमाही में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रति तिमाही की दर के लिए हमने आपको बताया था, जो भी दर हो उसको क्या करो, 4 से भाग दो, क्योंकि साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 1 तिमाही की यहाँ से दर निकाल के लाओगे 2%। 1 तिमाही की दर 2%, तो हमारी 3 तिमाही है तो 3 तिमाही की दर गुणे 3 बराबर 6%, मतलब कि टोटल उनको 6% का ब्याज मिलेगा। अब आप सीधे निकाल लीजिए कि 10,000 का 6% कितना होगा भैया, 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 गुणे 100 बराबर 600 रुपये हो जाएगा। इस सवाल में क्या था, केवल आपको 9 माह की दर निकालनी थी कि दर क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 600 ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखिए दोगुना वाला सवाल आ गया। अब कह रहे हैं कि 10 वर्षों में 0 साल से लेके 10 वर्षों में जब ये जाते हैं तो ये राशि खुद की दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगी 10 वर्षों में। तो क्या अगले 10 वर्षों में फिर से ये यहाँ पे अगर +1 बढ़ी है, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बढ़ता है, तो फिर से ये 10 वर्षों में +1 बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे 10 वर्ष जब और आगे आओगे तो ये 1 बढ़ के 3 हो जाएगा। और सवाल में पूछा है कि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। तो देखो 1 थी और 3 हो गई कितने वर्षों में? 0 से 10 और 10 के आगे फिर 10 वर्ष और गए, मतलब टोटल 20 वर्ष में ये खुद के 3 गुनी हो गई। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आपका इसने किया, इसका किया आपने सबसे पहला जिसमें मूलधन ज्ञात कर रहे थे। एक आपने ज्ञात किया है अभी कौन सा, कि इतने गुना कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। ये भी सवाल वैसे ही है। अगर इन्होंने बोला कि 15% की दर से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, परसेंटेज में थोड़ी देखिएगा, कन्वर्जन टेबल है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई धन 20 था तो उस पर प्रतिवर्ष ब्याज 3 रुपए का मिल रहा है। ठीक, तो अगर धन 20 था और हमको धन कितना करना है, 4 गुना करना है, तो 4 गुना करने के लिए हम उसको 80 ले जाएंगे, 20 चक्कू 80, 4 गुना। ठीक, तो हमें ब्याज कितना होगा, 20 से 80 तक जाने के लिए हमें ब्याज चाहिए कितना, 60 रुपए का। 60 रुपए का ब्याज चाहिए और प्रतिवर्ष हम 3 रुपए का ब्याज ले रहे हैं। यही तो है 3/20, 3 का ब्याज 20 पे, तो 3 का ब्याज ले रहे हैं प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष के ब्याज से आप घटा इसको काट दो तो हमें क्या पता चल जाएगा, 3 गुना 6, ये वर्षों की संख्या आएगा जितने वर्षों में ये खुद का 4 गुना आएगा। मतलब 20 वर्ष में ये खुद का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेसिक ये 3 की 20 पे 3 का ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, इतना गुना हो गया। ये आप जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं, ये आप परसेंटेज के चैप्टर में देखिए। जो गुना बढ़ा रहे हैं इसको भी आप परसेंटेज के चैप्टर में देखिए जाके। ओके, और ब्याज ये सब की थ्योरी SI CI वाली देख लीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। कितने वर्षों में 12% दर से ₹3000 का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष बराबर बराबर मिलता है, प्रतिवर्ष बराबर बराबर मिलता है और 12% वार्षिक दर है, 12% वार्षिक दर है। तो क्या हर साल 12 12 12 12 इस तरीके से ब्याज मिलेगा। ठीक है, वो भी किसका, मूलधन का, मूलधन का। तो एक चीज बताइए भैया, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि ये ब्याज हमारा टोटल कितना है, कितने प्रतिशत है, तो क्या हम ये निकाल लेंगे कि जितने प्रतिशत ये टोटल होगा उसको हम 12 मतलब वार्षिक दर से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल ईयर आ जाएगा। तो हम 1080 निकालेंगे कि 1080 किसका, मूलधन 3000 का कितने प्रतिशत है, 100% से मल्टीप्लाई। और ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये कैंसिल आउट, और ये हमारा जब निकल के आएगा 3 3 9 3 4 18, 36% टोटल ब्याज होगा। और 36% ये कैसे होगा, हर बार 12 12 मिला होगा। तो 36 को डिवाइड करोगे 12 से तो 12 तिया 36, मतलब कि 3 वर्ष में ये क्या हो रहा होगा, इतना ब्याज मिल रहा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। 2/5 का मतलब होता है 40%, और इन्होंने सवाल में बोला है कि वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, उस धन का 2/5, मतलब 40% ये ब्याज है। अगर 40% ये ब्याज है और 10 वर्षों का है, तो क्या एक वर्ष का ब्याज 40/10 होगा, मतलब एक वर्ष का ब्याज 4% होगा। तो अगर एक वर्ष का ब्याज 4% है तो यही तो वार्षिक दर होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, मोहन ने एक कार ₹2,50,000 में खरीदी और ₹3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये सवाल हमने आपको लाभ हानि में करवाया भी है। ठीक है, तो अब यहां से हम देखते हैं
ये 2,50,000 है, तो अगर इसमें 50,000 और ऐड करते हो तो आप पहुंच जाओगे 3,000 पे। अगर 3,000 पे आप पहुंच गए तो ये 48,000 ज्यादा है, मतलब 50,000 इधर और 48,000 ये उधर, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 98,000। 98,000 हमें टोटल लाभ हुआ है, और कितने पे हुआ है, मूलधन 2.5 लाख पे हुआ है। 98,000 का ब्याज मिला है, हमें कितने पे मिला है, 2.5 लाख पे मिला है, ठीक है। और गुणे 100%, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, चार जीरो कट गया, बचा कितना 980/। अब इसको आप देख लीजिए काट के, 25 तिया 75, बचा हमारा कितना 580, और उधर जाएंगे 18, 18 और कितना बचा है आपका 5, 18 5 23, 230 बचा। और 230 में पहाड़ा जब ले जाएंगे 25 का तो 9 बार जाएगा 225, और उधर बचेगा 5, और 5 जब जीरो बढ़ेगा तो 5 25 दूना 50, 39.2 क्या होगा, ये हमारा 39.2% का लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप भाग भैया ऐसे कर लो, और क्या बताएं। 25 से भाग दोगे, 25 तिया 75, बचा हमारा कितना 3 इधर 2 इधर 23, ये जीरो उतारा, ठीक है। और इसमें 225 बार जाएगा, 225 में पहाड़ा जाएगा कितनी बार, 9 बार जाएगा, 225 में जाएगा बचेगा 5, और 5 दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ा लोगे, और 25 दूना 50 हो जाएगा, तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा 39.2 आंसर। ओके, नेक्स्ट। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मतलब जीरो, जीरो से जब ये 8 वर्ष में गया, 8 वर्ष में गया, तो ये धन 1 से 2 हो गया, ऐसा सवाल में कहा गया। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अगर ये एक बार 1 बढ़ रहा है प्रति 8 वर्ष में, तो ये फिर से अगले 8 वर्ष में 1 बढ़ेगा, अगले 8 वर्ष में फिर से ये 1 बढ़ेगा। ओके, फिर अगले 8 वर्ष में फिर से ये 1 बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 बढ़ के 2 से 1 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने बोला कितना समय लगेगा 4 गुना होने में, तो 4 गुना होने में कितनी बार आया 8 साल, ये 8 साल, फिर ये 16, फिर 8 साल ये बराबर 24, 24 वर्ष में खुद का 4 गुना। नेक्स्ट। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹500 तथा 4 वर्ष में ₹900 हो जाता है, वह धन क्या। अब ये मूलधन निकालना, इसमें हमें दर निकालने की कोई जरूरत नहीं, प्रति वर्ष आप ब्याज निकाल लो, या इन्होंने 2 वर्ष और 4 वर्ष का बोला है तो इधर 2 वर्ष के डिफरेंस ब्याज का आएगा, और हम पीछे 2 वर्ष वही वाला घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो भैया कैसे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, मतलब 0 से 2 वर्ष में गया, और 2 वर्ष के बाद फिर ये गया 4 वर्ष में, 2 साल और आगे बढ़ा, ठीक। धन कह रहा है कि 500 था 2 वर्ष में और 900 हो गया 4 वर्ष में, तो ये यहां से जो यहां तक गए 2 वर्ष बढ़े हैं, 2 वर्ष, इन 2 वर्षों में धन कितना बढ़ा 400 रुपए। तो क्या 0 से 2 वर्ष जब आप यहाँ पे गए हो, तो क्या यहाँ पे भी धन 400 रुपए बढ़ा होगा तभी 500 हुआ, ठीक। तो 400 बढ़ने के बाद अगर 500 हुआ, तो 500 से 400 घटा दो, मतलब 100 रुपए का धन था, 100 रुपए का धन था। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट। यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपए 2,600 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो अगर 5% इन्होंने बोला है और 6 वर्षों तक बोला है, तो हमने आपको बताया था इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल दर पता चल जाएगी। 5 का 30% टोटल इनको ब्याज मिलेगा, तब मिश्र धन आएगा। और अगर इनको 30% ब्याज मिला है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब अगर कोई चीज 10 थी तो अब 13 हो गई है ब्याज के साथ, ये मिश्र धन है। और ये मिश्र धन सवाल के हिसाब से 2600 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 13 दूना 26, 200 आ जाएगा। तो 10 यूनिट बराबर, क्योंकि 10 ही हमारा मूलधन था, तो 200 गुणे 10 बराबर 2,000 रुपये हमारा मूलधन, 2,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं तो भैया फिर ऐसा कर सकते हैं कि हर साल 5-5% इस तरीके से, मान लो ये पी धन था, और 5-5-5-5 और 5-6 सालों तक जोड़ोगे
5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 3 6, और 3 बार 6 बार जोड़ोगे तो ये 30 आएगा, 30% ब्याज आएगा, तब इसको कैलकुलेट करो। ओके, 30% को सीधे लिख दो कि हाँ 100 था 130 हो गया, तो हमारा 130 ये मिश्र धन है, तो ये 2600 बराबर कर लो 130 के, और ये जीरो कैंसिल आउट, 13 दूना 26, तो 1 बराबर 20 आ जाएगा, 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 100 गुणे 20 बराबर 2000 रुपये हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? अभी शायद इसका हम करवा भी चुके हैं आपको। तो देखिए 8% साधारण ब्याज से हमें लेना है ब्याज, और उन्होंने बोला है खुद का 2/5 उसको ब्याज मिल जाए, तो खुद का 2/5 का मतलब 40%, और 40% ब्याज हमें लेना है, 8% वार्षिक से लेना है, तो 40% को डिवाइड करो प्रति वर्ष की दर से, तो हमारा कितना आ जाएगा 8×45, 5 वर्ष में ये इनको ब्याज इतना मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जो भी डाउट है आप हमारे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप हमको बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9453 610 710। अगर आप सभी को हमारी क्लास समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, तो आगे इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।